अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 8.4 कर रहे थे सिंटैक्स बोर्ड क्लास 9 की। उसका क्वेश्चन नंबर 3 तक हम कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। अब इसमें ये क्वेश्चन दिया गया है, हम पहले करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड रूट एक्स प्लस 2 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 7 इसका होल स्क्वायर कर देंगे, यानी इक्वल के लेफ़्ट पे भी होल स्क्वायर कर देंगे और राइट पे भी होल स्क्वायर करेंगे। चूँकि राइट पे हमारे पास एक ही स्क्वायर की टर्म है, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, a स्क्वायर फॉर्मूले का 2 अंडर रूट एक्स प्लस 2 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 7 इज इक्वल प्लस लास्ट वैल्यू का स्क्वायर यानी b स्क्वायर एक्स अंडर रूट एक्स प्लस 7 होल स्क्वायर। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर लास्ट वैल्यू का स्क्वायर फॉर्मूले का 2 फर्स्ट और लास्ट का मल्टीपल इज इक्वल टू, ये रूट कैंसिल हो गया, 6x प्लस 13 हो गया। ये रूट और स्क्वायर कैंसिल, x प्लस 2 हो गया, ठीक है। और अब ये दोनों एक ही ब्रैकेट में लिख देंगे, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 7। ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये हमारा x प्लस 7 हो गया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, लाइक टर्म्स को ऐड कर लेना। ये x और x लाइक है, 2x हो गया, 2 और 7 9 हो गया। इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी x से इस पूरी ब्रैकेट को, फिर 2 से इस पूरी ब्रैकेट को, तो हमारे पास आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 इज़ इक्वल टू 6x प्लस 13। अब आप अपना ये इस तरफ ले जाएंगे, यानी कि ये टर्म रहने दें इधर ही, क्योंकि ये रूट वाली है। एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 रूट के अंदर मौजूद है, ये इधर ही रहने दिया। बाकी हमने वैल्यूज़ ये दोनों इस तरफ ले गए, प्लस वाला माइनस 2x में चेंज हो गया, प्लस 9 माइनस 9 में चेंज हो गया। 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 इज़ इक्वल टू 6 में से 2 माइनस किया 4x, 13 में से 9 माइनस किया प्लस 4 2 कॉमन ले लिया हमने, हमारा 2x प्लस 2 हो गया, बल्कि 4 हमने कॉमन ले लिया, हमारा ये x प्लस 2 हो गया, ठीक है। अब उससे क्या होगा हमें फ़ायदा कि ये हमारा 2 उसको कैंसिल कर देगा, यानी ये 2 हम इस तरफ ले जाकर डिवाइड कर देंगे। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 इज़ इक्वल टू, ये 4 है हमारा जो हमने कॉमन लिया था, इसके पास ये 2 आकर डिवाइड हो गया और हमारा अंदर वैल्यू है x प्लस 2 सॉरी x प्लस 1। 4 हमने कॉमन लिया तो 4 आ गया बाहर कॉमन, यहाँ हमारे पास है x प्लस 4 कॉमन ले लिया तो 1, ठीक है। अब ये कैंसिल हो गया। इस चक्कर में कि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना बने तो रफ्तार पकड़ती हूँ, फिर मुझसे मिस्टेक हो जाती है, उस पर माजरत ख्वाह। 2 इंटू एक्स प्लस 1। अब इस रूट को ख़त्म करने के लिए अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हम फिर स्क्वायर ले लेंगे। यहाँ स्क्वायर लिया तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर हमने 2 2 ज़ा 4 कर दिया और x प्लस 1 होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यानी मैंने इसे a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोल लिया। इसके बाद मैं 4 से ये मल्टीप्लाई कर दूँगी, 4x स्क्वायर प्लस 4 2 ज़ा 8x प्लस 4 1 ज़ा 4, ये सब इधर आकर माइनस हो जाएगा। ये वैल्यूज़ मैंने जो राइट पे थी वो राइट पे लिखी और लेफ़्ट वाली सारी राइट पे लेकर आ गई मैं, तो उससे ये साइन तीनों के चेंज हो गए। लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे, 4 में से 1 माइनस किया 3x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 9 में से 8 माइनस किया 1, लेकिन बड़ी वैल्यू का साइन यानी 1x तो खाली x लिख देंगे, प्लस माइनस माइनस 14 में से 4 माइनस किया 10 और बड़ी वैल्यू का साइन। अब उसके बाद 30 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे 30 आए और माइनस करने पे 1 आंसर आए, ठीक है। 10 3 से 30 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि माइनस करने पे -1 आंसर आए। तो फैक्टर इसके हैं 6 5 से 30, यानी 6x और 5x, और हमने इनको करना सब्ट्रैक्ट है, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे, डिफरेंट साइन लिखेंगे। ये साइन बड़ी रकम के साथ लिख दिया और डिफरेंट कर दिया यहाँ साइन। यहाँ से कॉमन क्या निकल रहा है, 3x कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा x, 3 के टेबल में से 2 पे x कॉमन ले चुके हैं। यहाँ से 5 कॉमन लिया, x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। अब x माइनस 2 कॉमन ले लिया, ये हमने कॉमन ले लिया, तो आपके पास क्या बचा है, 3x प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0।
x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0, 3x प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। ये -2 इधर आकर +2 में चेंज हो गया, 5 इधर आकर -5 हो गया, 3 इधर आकर डिवाइड हो गया। अब हम वेरिफिकेशन करेंगे। यहाँ पर अब हमारे पास x की वैल्यू हम 2 पुट करके देखेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा 2 + 2 और इधर 2 + 7, इधर भी 6 × 2 + 13, 2 + 2 4 हो गया, √4, और 7 + 2 9 हो गया, 6 2 = 12, 12 + 13 हो गया। ये हमारा बाहर आकर 2 बन गया, ये 3 का पेयर बनता है, 3 बाहर आ गया, ये √25 हो गया, 3 में 2 प्लस किए 5 हो गया, ये पेयर बन के बाहर आया 5 हो गया, √25 5 होता है ना। तो ये हमारा प्रूव हो गया कि ये आंसर दुरुस्त है, एक आंसर तो प्रूव हो गया। अब सेकंड को रख के देखते हैं, वेरीफाई करते हैं कि ये आंसर हमारा वेरीफाई है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर हम इसको शामिल नहीं करेंगे। ये -5/3 + 2 प्लस -5/3 + 7, 6 × -5/3 + 13। अभी पहले आप राइट वाली साइड देख लें, 3 2 = 6, 2 5 = 10, -10 + 13 और फिर √3 इधर। इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये आंसर आ रहा है मेरे पास -1/3, और इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो 21 में से हमने 5 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 16, तो 16/3। तो ये वेरीफाई नहीं हो रहा, लिहाजा हमारा सॉल्यूशन सेट में सिर्फ पहला वाला आंसर हम देंगे, वो पहला वाला आंसर है 2। तो ये हमारा 2 आंसर आ गया, x = 2। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे हम। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। तो पहले हम लेट कर लेंगे कि x² - 3x = y। जब हमने ये लेट किया, हमारी अबव इक्वेशन क्या हो गई, y + 36 - y + 9 = 3। अब दो रूट एक तरफ हों तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं, वैसे तो इस तरह भी कर सकते हैं सिंप्लीफाई। तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर किया y + 36 √y + 36 माइनस √y + 9 होल स्क्वायर = 3²। 3² हमारा 9 हो गया। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे a² यानी फर्स्ट वैल्यू होल स्क्वायर प्लस माइनस फार्मूले का 2 फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू y + 9, y + 36 और y + 9। उसके बाद हम सेकंड वैल्यू का होल स्क्वायर करेंगे, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये हो गया y + 36, और ये भी रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये हो गया हमारा y + 9 = 9। और ये वाला हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे पहले हम इनको y के साथ, इन दोनों को, तो हमारा y² सिंप्लीफाई करने पे हमारा आ जाएगा y² + 45y प्लस अभी हम इसको 36 और 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 6 = 54, 9 3 = 27, 32, 324 ये आ गया हमारे पास प्लस दिस। तो y और y हमारा हो गया 2y, ठीक है। 9 और 36 हमारा हो गया 45, और ये 9 इधर आकर -9, और ये पूरी वैल्यू यहाँ से उठाकर इस तरफ ले गए तो 2 √y² + 45y + 324 ये आ गया हमारे पास। अब 45 में से हमने 9 माइनस किया तो हमारा आ गया ये 36 = 2 √y² + 45y + 324। इसके बाद हमने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया और हमारा ये वैल्यू ऐसे हो गई है, 18 आ गया अंदर। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने ये 2 और 2 कैंसिल कर देना है। अब अगेन टेकिंग स्क्वायर, क्यों स्क्वायर ले रहे हैं, ताकि ये रूट भी ख़त्म हो जाए। अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, y + 18 होल स्क्वायर = y² + 45y + 325 होल स्क्वायर। ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया। यहाँ हम स्क्वायर करेंगे तो y² + 36y + 18 स्क्वायर, 18 का स्क्वायर करेंगे, 8 8 = 64, 8 1 = 8, 14, फिर ये 18
और फिर उसके बाद ये 324 प्लस 324 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 45y प्लस 324। चूँकि आप मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं तो अगर मैं ये यहाँ कैंसिल कर दूँ इस स्टेप में तो आपको समझ आ जाना चाहिए। वाई स्क्वायर प्लस 36y और ये भी इधर आकर माइनस हो गया, माइनस वाई स्क्वायर माइनस 45y इज इक्वल टू 0। अब ये वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, 45 और ये सिंप्लीफाई किया तो हमारा आ गया -9y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर है। अब वेरिफिकेशन करेंगे, y इज इक्वल टू 0 आया जबकि हमने ये y खुद लेट किया था। अभी वेरिफिकेशन का स्टेप नहीं है, हमने लेट किया था कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू y, ठीक है। तो इसलिए हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0 हो गया। ओके, अब यहाँ से x कॉमन लिया, x माइनस 3 बचा इक्वल 0, यानी एक दफ़ा x इज इक्वल टू 0 और एक दफ़ा x माइनस 3 इक्वल 0। इस तरह हमारी x की दो वैल्यूज़ आ गई 0 और 3। अब वेरिफिकेशन करेंगे। अब हम जब x इज इक्वल टू 0 रखेंगे, व्हेन x इक्वल 0, तो अच्छा वेरिफिकेशन में जहन में रखें कि हमने जब वैल्यूज़ पुट करनी होती है और सिंप्लीफाई करना होता है, लेकिन राइट की चीज़ लेफ़्ट में और लेफ़्ट की चीज़ राइट में नहीं लेके जानी होती है। अब यहाँ मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ y की, जो कि 0 हमने रखी। अब ये दोनों टर्म 0 हो गई, ये √36 है और ये √9 है। तो ये नहीं करूँगी कि मैं 9 को दूसरी तरफ ले जाऊँ, ऐसा नहीं होता। अब इसको हमने सिर्फ अपनी अपनी जगह पे रखते हुए सिंप्लीफाई करना है। तो 36 बाहर आ जाता है, 6 का पेयर बन के 6 हो जाता है और ये 3 3 से 9 3 का पेयर बनता है। तो 6 में से 3 माइनस किया 3, हमारा लेफ़्ट और राइट बराबर है, तो इसका मतलब हमारा ये वाला आंसर करेक्ट है, हमारा एक ही आंसर हो जाएगा। अब दूसरी भी पुट करके देखते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन को उतारेंगे। क्वेश्चन में अब हमने वैल्यू पुट करनी है। जो हमारा दूसरा आंसर आया था वो था 3, तो हमने पहले क्वेश्चन उतारा। अब x की जगह हम 3 पुट करेंगे, 3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 प्लस 36 और माइनस यहाँ पर भी 3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 प्लस 9 इज़ इक्वल टू 3। आपको अगर रफ्तार ज़्यादा लगती हो तो इसका हल ये होता है कि आप जो है वहाँ से अपनी वीडियो को रोक कर उस स्टेप को लिख लें, तो आपके समझ में आ जाएगा कि क्या किया जा रहा है। अब हमारे पास आ गया ये 3 3 9। अब ये 9 माइनस 9 कैंसिल होके √36 और यहाँ पर 9 और 9 कैंसिल होके √9 इज़ इक्वल टू दिस। 6 बाहर आ गया, यहाँ से ये 3 हो गया और इक्वल 3 3 इज़ इक्वल टू 3। तो ये भी प्रूव हो गया, वेरीफाई हो गया। तो x का ये आंसर भी है। इसलिए अब हमारा सॉल्यूशन सेट में दोनों आंसर मौजूद होंगे, 0 और 3, ये दोनों ही हमारे करेक्ट आंसर। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसके भी दो चीज़ें शुरू की सेम हैं, लिहाजा हम लेट कर लेंगे, लेट y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x। और उस तरह हमारी अब इक्वेशन हो जाएगी √y प्लस 32, यानी हमने इसकी जगह y पुट कर दिया, y प्लस 32 प्लस √y प्लस 5 इज़ इक्वल टू 9। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर किया तो √y प्लस 32 प्लस √y प्लस 5 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 9 स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस फार्मूले का 2 फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 9 9 ज़ा 81। अब ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, y प्लस 32 और यहाँ हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इनको दोनों को। तो y के साथ पहले इस पूरी ब्रैकेट को और फिर 32 के साथ इस पूरी ब्रैकेट को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 37y प्लस 160 प्लस उसके बाद ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये हमारा आ गया y प्लस 5 इज़ इक्वल टू 81। अब y और y प्लस कर दिया 2y हो गया 32 और 5 प्लस कर दिया 37 हो गया। क्या 37 में ये 2 प्लस करेंगे? नहीं, ये इसके साथ मौजूद है इसलिए इसको नहीं प्लस करेंगे। 2√y स्क्वायर प्लस 37y प्लस 160 इज़ इक्वल टू 81। अब हम ये अपना वहाँ ले जाएंगे दूसरी तरफ, ये वैल्यू सिर्फ रहने देंगे, रूट वाली वैल्यू को हमने यहीं रहने दिया, उसके साथ चूँकि 2 मौजूद है वो यहीं रहेगा। बाकी ये यहाँ आ गया 81 माइनस 2y माइनस 37। 81 में से 37 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 44 आ गया, 44 माइनस 2y और यहाँ 2√y स्क्वायर प्लस 37y प्लस 160
अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे ताकि इस 2 को कैंसिल कर सकें, तो हमारे पास हो रहा है ये 22 माइनस वाई, और यहाँ भी ये 2 मौजूद है। अब क्या करेंगे, अब हम इस 2 को कैंसिल कर देंगे, फिर अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। अब दोनों तरफ फिर स्क्वायर ले लिया हमने, वाई स्क्वायर प्लस 37y प्लस 160 रूट के अंदर है, होल स्क्वायर कर लिया इसे, और इधर 22 माइनस वाई को होल स्क्वायर कर लिया। ये रूट स्क्वायर कैंसिल हो गए, वाई स्क्वायर प्लस 37y प्लस 160। उसके बाद यहाँ हम a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला करेंगे, तो 22 का स्क्वायर जो है मालूम कर लेंगे, तो वो होगा 484। तो ये हमारा आ गया 484, और फिर 2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 44y, फिर लास्ट वाली वैल्यू का स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये मैंने a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्मूले से खोला है। अब सब कुछ एक तरफ लेकर आ जाएं, वाई स्क्वायर प्लस 37y प्लस 160 माइनस 484 प्लस 44y प्लस माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर कैंसिल हो गए। अब उसके बाद 37y और 44y इन दोनों को प्लस कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 81y, और 160 और 84 को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 324 और बड़ी वैल्यू का साइन माइनस 324 इज इक्वल टू 0। और अब हम देखते हैं क्या 81 दोनों में से कॉमन निकलता है। 81 हमने कॉमन लिया तो यहाँ हमारे पास आ गया 81 पूरा निकल आया, 1y हो गया 81 के टेबल में, 324 4 पे आता है इज इक्वल टू 0, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 4 इधर आकर प्लस हो गया, y इज इक्वल टू 4। ये हमारा y की वैल्यू आई है। अब आगे हम दोबारा इसे जो हमने लेट कर रखा था शुरू में, ये जो हमने लेट किया था, इसमें y की ये वैल्यू यानी कि 4 वैल्यू पुट करेंगे इसमें। हेयर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये हमने लेट किया था ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 4 हो गया। अब ये 4 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 4 के ऐसे फैक्टर बनाने के सब्ट्रैक्ट करने पे 3 आंसर आए, 4 1 ज़ा 4, तो बड़ी वैल्यू के साथ ये साइन लिखा और डिफरेंट साइन के साथ दूसरी वैल्यू लिख दी, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब उसके बाद x कॉमन लिया, यहाँ क्या आया x प्लस 4, और यहाँ से -1 कॉमन लिया जिसकी वजह से ये साइन चेंज हो गया, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। फिर x प्लस 4 कॉमन ले लिया तो हमारे पास आ गया x माइनस 1 इक्वल 0, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और इधर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये प्लस 4 इधर आकर -4 हो गया, और ये 1 भी इधर आकर +1 हो गया। अब हम इन वैल्यूज़ को पुट करके वेरिफिकेशन करेंगे। अब वेरिफिकेशन है हमारी, तो वेरिफिकेशन में है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 32 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 9। उसके बाद अब हम यहाँ व्हेन x इज इक्वल टू 4 करके वेरीफाई करेंगे, x इज इक्वल टू -4 करके वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पर रखती हूँ -4 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -4 प्लस 32। अच्छा, आपको बताया वेरिफिकेशन में हमने राइट से लेफ़्ट और लेफ़्ट से राइट की तरफ वैल्यूज़ को लेकर नहीं जाना होता। हमने जो वैल्यू जहाँ है वहीं रखते हुए प्रूफ करना होता है कि दोनों इक्वल के दोनों अतराफ़ की चीज़ें जो हैं वो सेम हैं। तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। 4 4 ज़ा 16 माइनस 4 3 ज़ा 12 प्लस 5 इज़ इक्वल टू 9। अब ये 16 में से 12 माइनस किया 4 हो गए, 4 32 में प्लस किया तो 36 हो गए, और यहाँ 16 में से 12 माइनस किया 4 हो गए, 4 5 में प्लस किए तो ये 9 हो गए। अब 36 बाहर आके 6 में चेंज हो गया और 9 बाहर आके 3 में चेंज हो गया, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया कि ये सही है। हमारा x इज इक्वल टू -4 तो करेक्ट हो गया। अब आते हैं दूसरे आंसर की तरफ। व्हेन x इज इक्वल टू 1 पुट करके देखते हैं। पहले हम क्वेश्चन को दोबारा उतारेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 32 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 32 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 3 इंटू 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 9। तो ये भी रूट में है हमारे पास। तो ये अब हमारा 1 स्क्वायर जो है ये 1 हो जाएगा, और 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, और ये प्लस 32 हो जाएगा।
फिर उसके बाद यहाँ पर 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 3 1 सा 3 और ये 5 हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 9। यहाँ हमने ये प्लस किया तो 36 आ गया, और यहाँ हमने प्लस किया तो ये 9 आ गया, इक्वल 9, और ये बाहर आकर 6 + 3 हो गया उसी तरह से। तो ये हमारा ये दूसरा आंसर भी x इज़ इक्वल टू 1 करेक्ट है, इसलिए हमारा सॉल्यूशन सेट हो गया -4 और 1। ये दोनों आंसर करेक्ट हैं, हमारे 2 आंसर आए। अच्छा, ये अब हमारी एक्सरसाइज 8.4 कंप्लीट हो गई है, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो सफ़र ट्यूब के ताउन से बनाई गई थी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।